अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज आपके सामने मैं सूरत फातिहा यानी अल-हम्द शरीफ की जिस्मानी और रूहानी करामात बयान करूंगा, इसके फवाइद बयान करूंगा। सही मुस्लिम शरीफ में आता है कि सूरत फातिहा, एक आदमी सरदार था, उसको बिच्छू ने जब सामने डस लिया तो उस पर एक सहाबी ने 7 बार सूरत फातिहा पढ़ी और फिर अपना लुआब उसके जख्म पर, वो जिस जगह उसने डंग मारा था वहां लगाया तो वो फौरन शफाजाब हो गया। सही मुस्लिम में अबू दाऊद इब्ने माजा के अंदर एक वाक़या आता है कि एक पागल आदमी था जो लोगों को नौजवान नुकसान देता था, इसलिए उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बांधा हुआ था। तो एक सहाबी ने उसको सूरत फातिहा 7 बार सुबह दोपहर शाम उस पर 3 दिन दम किया, तो फिर उसको खोल दिया और बिल्कुल वो पागलपन उसका और ये जो वो नुकसान देता, दूसरों को मारपीट करता, उसकी ये आदत खत्म हो गई। यानी सूरत फातिहा में ये शफा है, फायदा है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर किसी को शदीद बुखार है तो उसको सूरत फातिहा को पानी पर ऐसे गिलास या जग अपने करीब रख के उस पर 41 बार सूरत फातिहा पढ़ो, फिर उस पे खुद ब खुद दम हो जाता है। जब उसको करीब रख के पढ़ते हुए सांस उस पानी की सतह से टकराए तो उस पर दम हो जाता है। तो उसको मरीज के ऊपर छींटे भी मारो और उसको पानी भी पिला दो, इंशाल्लाह उससे बुखार खत्म हो जाता है। अगर किसी के सर में दर्द है तो वो 7 बार सूरत फातिहा को उसके सर पे हाथ रख के दर्द वाली जगह पे सूरत फातिहा को 7 बार पढ़े, उसके सर के दर्द में शफा हो जाती है, उसका सर दर्द खत्म हो जाता है। अगर पुराना सर दर्द है, अरसा दराज से कई सालों से उसके सर में दर्द है, तो सूरत फातिहा को इसी तरह सुबह दोपहर से 7 बार दम करना है 7 दिन, इंशाल्लाह उसका पुराने से पुराना सर दर्द भी खत्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अगर किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, एक आदमी ने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी, यानी 4-5 रोटियां खाने के बावजूद बाद में फिर भूख महसूस होती थी। तो मैंने किसी के कहने पर कि एक सूरत, एक हदीस है तबरानी शरीफ के अंदर आती है कि सूरत फातिहा हर मर्द के लिए शफा है, तो मैंने सूरत फातिहा को 7 बार खाने के दौरान, शुरू खाने में एक बार पढ़ ली, थोड़ा खाया फिर पढ़ ली, 7 बार खाने के दौरान सूरत फातिहा को पढ़ा, तो क्या हुआ, मैं 2 रोटी ज्यादा ना खा सका। यानी मेरी वो आदत जो ज्यादा भूख थी खाना खाने की वो खत्म हो गई। तो अगर इसी तरह अगर मेहमान ज्यादा खाना, 4 आदमी हो गया, मेहमान 8 आ गए हैं, तो आप उस सारे खाने पे वो सामने रख के तकरीबन खाने के करीब 3-4 इंच के फासले पर आप उसके ऊपर सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ लें, तो इंशाल्लाह उस खाने में इतनी बरकत हो जाएगी कि वो 8 के 8 आदमी खा सकेंगे। इसी तरह किसी के शुगर का जख्म ठीक नहीं हो रहा, उस पर सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ के दम करें, सुबह शाम उस पर दम करें, इंशाल्लाह वो जख्म जल्द ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, सूरत फातिहा जो है ये, इसमें बहुत ही चीजों के लिए शिफा है। किसी के गुर्दे या पित्ते में दर्द हो रहा है, उसके पित्ते या गुर्दे पर हाथ रख के 7 बार सूरत फातिहा पढ़े, तो इंशाल्लाह उसके गुर्दे का दर्द या पित्ते का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर किसी को गुर्दे की मर्ज है और उसमें पथरियां हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, तो उस सूरत में आपने 7 बार सूरत फातिहा और 7 बार सूरतुल इंशिरा, अलम नशरह लका सदरक, इसको 7 बार पढ़ के पानी पे एक बड़ी बोतल में, आप 6 लीटर की बोतल है, उस पे यहाँ पर होंठ रख के उसको 7 बार सूरत फातिहा, अल-हम्द शरीफ, 7 बार सूरत इंशिरा, अलम नशरह लका सदरक, इसको 7 बार पढ़े और इस पानी को वो पिए तो उसके गुर्दे और पित्ते की पथरियां खत्म हो जाएंगी। ये बहुत ही मुजरब नुस्खा है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अगर गुर्दे का मसला है और चावल खाने से तकलीफ होती है, उसे खाना भी जरूरी है चावल, तो चावल खाने से के दौरान या एक बार पहले पढ़ ले, बाकी दौरान में चावल खाते हुए 7 बार सूरत फातिहा पढ़ ले, तो उसको चावलों से तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी का मैदा खराब है और पता है कि मेरा मैदा खराब है, और उसने, एक आदमी ने बताया कि मेरा मैदा खराब था, तो मैंने इस शफा की नीयत से सूरत फातिहा को पढ़ा और खाना खाने के बाद मेरा पेट फूल जाता, सांस लेने में दिक्कत आती, सांस अटक जाता, सांस फूल जाता, तो मैंने 7 बार सूरत फातिहा खाने के दौरान पढ़ी,
تو میرا سانس کی تکلیف نہیں ہوئی، میں نے اسی طرح کچھ دن کیا تو میرا معدہ بالکل ٹھیک ہو گیا سورہ فاتحہ سے۔ تو میرے بھائی سورہ فاتحہ کی بڑی ہی کرامت ہے، اس سے فوائد اٹھانے چاہیے، اس سے بہت زیادہ فوائد ہے روحانی اور جسمانی طور پر۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک 12-13 سال کی بچی تھی، وہ گھر سے نکلی، گھر 3-4 ایکڑ کے فاصلے پر تھا اس کا، کسی اپنی بہن یا ماسی کے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ تو جب باہر نکلی تو اچانک آندھی شروع ہو گئی، اندھیری چل گئی، تو اچانک درمیان میں پہنچی تو ایک باگولا یا واگلولا بھی کہتے ہیں، وہ تیز ایسے آندھی ہوا کی طرح مٹی کو اٹھاتی ہوا اس طرح لیتی، اس کے وہ اندر وہ آ گئی۔ تو پھر کیا ہوا، اس کا سانس پھولنا شروع ہو گیا اور وہ بھوک اس کو اتنی لگنی شروع ہو گئی، وہ ڈرنا بھی شروع ہو گئی، بھوک اتنی دن میں 10 بار کھانا کھاتی، 10 بار، اگر 2 روٹیاں 3 روٹیاں ایک کھا لی ہیں اس نے، پھر گھنٹے بعد پھر بھوک، پھر گھنٹے بعد 9 بار 10 بار کھانا کھاتی، اتنی تکلیف۔ 2 مہینے سے ڈاکٹروں کے پاس، مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے لیکن اس کو فائدہ نہ ہوا۔ تو پھر وہ میرے پاس لے کے آئے تو میں نے اس سے سورہ فاتحہ ساتھ پر پڑھی اور بہت سی دوسری صورتیں بھی پڑھی، ایک ہی دم کیا، لیکن دم تو کچھ لمبا تھا، تقریباً 50 منٹ کا، گھنٹے کا دم تھا۔ اس دم کرنے کی وجہ سے دوبارہ اس کو اس طرح بھوک نہیں لگی، اس کا ڈر خوف بھی ختم ہوا، اور جو صرف صبح دوپہر شام اس نے کھانا شروع کیا جو 10 بار کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس باگولے کے اندر کوئی جنات وغیرہ اس کی باڈی میں داخل ہو گئے ہوں زیادہ تعداد میں، جو وہ چیز کھاتی تھی وہ چیزیں وہ جنات کھا جاتے تھے، اس طرح اس کو پھر بھوک لگ جاتی، پھر وہ کھا لیتے، پھر بھوک لگ جاتی، تو بار بار دم کرنے سے وہ چیزیں نکل گئیں، کیونکہ وہ اس پہ عاشق بھی نہیں تھی، جادو سے بھی نہیں تھی، ایک ہی دم سے وہ بھاگ گئی اور وہ مریضات شفا یاب ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ کرامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کو بار بار شفا کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔